नमस्कार दोस्तों, मैं आर्या सर अपनी YouTube क्लास में आपका लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की डेट में मैं आपको पढ़ाऊँगा छंद। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का हो, छंद किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसकी जो अंग थे यानी छंद को हम पहचानेंगे कैसे, वो सारी जानकारी हमने भाग 5 में ही आपको दे दी थी। ठीक, अब हम आपको भाग 6 में जो है छंद के हम प्रकार बताएंगे, यानी भेद, यानी जो छंद होता है वो कितने प्रकार का होता है उसकी जानकारी करेंगे। उसके बाद उसमें जो प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। छंद आपको पता ही है, मीटर कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, छंद के भेद या प्रकार, यानी छंद जो होता है उसके भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला है मात्रिक छंद। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। तो पहला छंद जो होता है वो मात्रिक छंद होता है, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा उभय छंद और चौथा मुक्तक छंद। तो ध्यान दीजिएगा, जो छंद होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो छंद होता है वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा उभय छंद और चौथा मुक्तक छंद। अधिकतर सबसे अधिक मात्रिक छंद का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्णिक छंद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल अधिकतर मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक कविताएं होती हैं, आधुनिक काव्य है जो अभी लिखे जा रहे हैं आधुनिक युग में, उसमें अधिकतर मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका मात्रिक छंद है और वर्णिक छंद है ये बहुत अब नहीं किया जाता है इनका प्रयोग, सबसे अधिक मुक्तक छंद का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले जो है वो मात्रिक और वर्णिक छंद का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो छंद के भेद या प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। चलिए अब हम ध्यान देते हैं। तो पहला है मात्रिक छंद, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो मात्रिक छंद होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो जो मात्रिक छंद होता है वो 4 प्रकार का होता है, और जो ये छंद के भेद या प्रकार है ना, वर्ण और मात्रा के आधार पर ही इनको वर्णित किया गया, यानी विभाजित किया गया, यानी 4 प्रकार में इनको बांटा गया है, वर्ण और मात्रा ही के आधार पर। तो यहाँ पर नंबर 1 है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद यानी मात्रा के आधार पर विभाजित छंद जो होता है, मात्राओं की गणना पर आधारित छंद जो होता है वो आपका मात्रिक छंद होता है, यानी जिसमें मात्रा की गणना की जाती है वही आपका मात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मात्रिक छंद है कि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर आंसर आएगा 4 प्रकार के। ठीक है, अब वहां पर पूछ सकता है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो जो मात्रिक छंद है वो 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये 3 प्रकार हैं। ठीक है, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं किसके? मात्रिक छंद के। तो चलिए हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो मात्रिक छंद है 3 प्रकार का है। ठीक, अब इन तीनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो जो सममात्रिक छंद है, ठीक है, तो इसके 4 होते हैं, यानी जो सममात्रिक छंद है इसके 4 भेद हैं, यानी इनमें सममात्रिक छंद में 4 छंद आते हैं। ठीक, अर्ध सममात्रिक छंद में भी 4 छंद आते हैं। ठीक है, और जो विषम मात्रिक छंद है इसमें 2 छंद आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान देते हैं सममात्रिक छंद। तो यहाँ पर एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, क्या? चारों गीत हर के। ठीक है, यानी सममात्रिक छंद के लिए, सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं हमको उसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, क्या? चारों गीत हर के। ठीक है, यानी चारों गीत हर के सममात्रिक छंद में 4, यानी 4 से चौपाई होती है। ठीक है, जिसकी 16 मात्राएं होती हैं। रो, ठीक है, यानी चारों था ना, तो चारों, रो से रोला होता है जिसकी 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है गीत, यानी गीत से गीतिका जिसकी 26 मात्राएं होती हैं। हरि के, ठीक है, यानी हरि का हरि गीतिका होता है जिसकी 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद की क्या ट्रिक है? 2 बार सोऊं। क्या है? 2 बार सोऊं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्धसम मात्रिक छंद की ट्रिक है, ठीक है,
वो है दो बार सोऊं। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो से क्या है, दोहा है। ठीक, दो से दोहा है जिसकी 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सभी में 4 चरण, जो आपके मात्रिक छंद है इनमें 4 चरण होते हैं, उसमें भी अर्थ समात्रिक छंद और सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और इनमें 6 चरण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो जो समात्रिक छंद और अर्थ समात्रिक छंद है इनमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है वो मात्राएं होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय चरण में, ठीक है, दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो से दोहा हो गया, बार से बरवय हो गया, ठीक है, और सोऊं यानी सो से सोरठा हो गया, ऊं से उल्लाला हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोहा की जो मात्राएं होती है प्रथम चरण में 13 मात्रा, द्वितीय चरण में 11 मात्रा, बरवय में प्रथम चरण में 12 मात्रा और द्वितीय चरण में 7 मात्रा। तो जो सोरठा है उसमें वो दोहे का उल्टा होता है, जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, यानी जो दोहे में 13 पहले में मात्राएं थी उसमें सोरठे में 11 हो गई, और जो दोहे में 11 मात्राएं थी वो सोरठे में 13 हो गई। ठीक, और जो उल्लाला है उसमें 15 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद की ट्रिक क्या है, कुछ, क्या है, कुछ, यानी अगर हमको कुछ याद आ गया, अगर पूछ लिया गया कि विषम मात्रिक छंद कौन सा है, तो हमको इतना याद रहे कुछ। तो कुछ से यानी का से हमारा, यानी कु से हमारा कुंडलिया हो गया, ठीक, और छा से हमारा छप्पय हो गया। ये संयुक्त छंद कहलाते हैं। कौन, कुंडलिया और छप्पय को संयुक्त छंद भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये दो छंदों से मिलकर बने हैं। यानी कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला के संयोग यानी योग से बना हुआ है। ठीक है, और जो आपका छप्पय है ये रोला प्लस उल्लाला, ठीक है, रोला और उल्लाला के योग से बना क्या है, छप्पय। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्रिक थी, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या थी, चारों गीत हरि के। ठीक है, यानी चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक, और जो आपका अर्ध सममात्रिक है इसकी ट्रिक है दो बार सोऊं। ठीक है, दो बार सोऊं यानी दोहा, बरवय, सोरठा और उल्लाला। ठीक, और जो विषम मात्रिक छंद है इसकी ट्रिक है कुछ, यानी कु से कुंडलिया और छ से छप्पय। जो कुंडलिया है वो दोहा और रोला से मिलकर बना है, और जो छप्पय है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, जो सममात्रिक छंद है इसकी चर्चा हम आज करेंगे, इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, भाग 6 में ही करेंगे। ठीक, उसके बाद के जो अर्ध सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, हम आज की डेट में देखते हैं केवल सममात्रिक छंद जिसका चारों गीत हरि के, यानी चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं चौपाई। चौपाई पर हम विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, चौपाई आपने रामायण में देखी होगी। ठीक, उसमें चौपाइयां रहती हैं, बहुत सारी चौपाइयां। आपको उसमें से कोई भी चौपाई याद है वो आपका चौपाई का उदाहरण माना जाएगा। ठीक, जिसकी 16 मात्राएं होती हैं। चलिए हम ध्यान देते हैं चौपाई किसे कहते हैं। तो चौपाई में 4 चरण, अभी हमने आपको बताया कि जो सममात्रिक छंद है और अर्ध सममात्रिक छंद है इन सभी में 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में जो मात्राएं हमने लिखी हैं वो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। ठीक, यानी जो सममात्रिक छंद है उसमें सभी में 4 चरण रहेंगे। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और यह क्या है, एक सममात्रिक छंद है। ठीक, चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है, और चरण के अंत में 2 दीर्घ होते हैं। ठीक है, चरण के अंत में 2 दीर्घ होते हैं, यानी जो चरण है, जैसे प्रथम चरण बीता तो उसके लास्ट में 2 दीर्घ आएंगे, यानी 2-2 नंबर आएगा। ठीक है, तो जो चरण का आखिरी शब्द होता है उसमें 2-2 नंबर आते हैं, उसी को दीर्घ कहा जाता है। ठीक है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके अंत में यानी पदांत के यानी वाक्य के या चरण के अंत में 2 दीर्घ आते हैं। ठीक है, चलिए हम उदाहरण ध्यान देते हैं।
उदाहरण ध्यान देते हैं हम। पहला उदाहरण हमने लिखा है, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ठीक है, तो ये उदाहरण है किसका? चौपाई का। अब हम इसकी मात्रा काउंट करते हैं कि मात्रा गिनेंगे कैसे। मात्रा इसमें 16 मात्रा कहाँ है, हमको तो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम उसकी जानकारी देखते हैं कि हाँ सच में है कि नहीं है। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। राम, हमने आपको कल की डेट में यानी इसकी प्रीवियस क्लास में बताया था कि जहां पर हम ज्यादा जोर दें, ठीक है, मात्राओं की गणना के लिए यानी ज्यादा बल लगाएं, वहां पर मात्रा लगी रहती है। ठीक, और जहां पर बल नहीं लगेगा वहां पर एक मात्रा रहेगी, जहां पर बल लगाना पड़ेगा वहां पर 2 मात्रा रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम लिखा है तो यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद म लिखा है यानी 1 मात्रा। ठीक, उसके बाद नाम यानी 2 और 1। ठीक, उसके बाद सुंदर, क्या लिखा है? सुंदर। ठीक है, तो हमने आपको बताया था आधा अक्षर जिस शब्द में लगा रहे उसके पहले वाले अक्षर पर दीर्घ मात्रा लगती है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कर है तो यहाँ पर 1 1 हो गया। उसके बाद तारी यानी 2 2। अभी इसमें बताया गया कि चरण के अंत में 2 दीर्घ आते हैं यानी वो क्या होती है? चौपाई। ठीक है, तो यहाँ पर अंत में 2 दीर्घ आ गया इसलिए क्या हो गई? चौपाई। ठीक, आगे देखिए, अंक की बिंदी में हमने आपको बताया था ये दीर्घ मात्रा होती है, लघु नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 1 1। उसके बाद विहग है, यहाँ पर भी 1 1 मात्राएं हो जाएंगी। उसके बाद उड़ावन है, उड़ा यानी 2 मात्रा, वन यानी 1 1। उसके बाद हारी यानी 2 2 ये। ठीक, अब अगर इसकी मात्रा की गिनती करेंगे तो 16 16 मात्राएं होंगी। देखिए 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16। ठीक है, यानी यहाँ पर 16 मात्रा हो गई। ठीक, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 दीर्घ आते हैं, उसको चौपाई कहते हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण 4 चरण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी यहाँ भी 16 मात्रा हो गई। यानी जो चरण है चौपाई का, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर है, ये भी एक चौपाई है। ठीक है, इसमें भी 16 ही मात्रा है। चलिए हम ध्यान दे देते हैं। जय यानी 1 1 मात्रा, हनुमान यानी 1 1 2 1। ठीक, ज्ञान यानी 2 1, गुण यानी 1 1, सागर यानी 2 1 1। ठीक, आगे देखिए, जय फिर है यानी 1 1 है, कपीस यानी 1 2 1। उसके बाद तिहुँ यानी 1 1, लोक यानी 2 1, उजागर यानी 1 2 1 1। ये भी मात्राएं आपकी कितनी होंगी? 16। कितनी होंगी? 16। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चौपाई है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, वो भी प्रत्येक चरण में। ठीक है, तो ये आपका चौपाई था। ठीक, जिसको हमने देखा उदाहरण के द्वारा। ठीक, एक उदाहरण और हम लेते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ठीक है, ये भी एक चौपाई का उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान दिया हमने, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इस चरण के, प्रत्येक चरण के अंत में 2 दीर्घ आते हैं। ठीक है, ये हमारा चौपाई हो गया। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, तो हमारा क्या है? रोला है। क्या है?
रोला। ठीक है, जो दूसरा हमारा छंद है सममात्रिक छंद का, वो कौन सा है? रोला है। ठीक है, चारों गीत हरि के, यानी चारों। दूसरा नंबर आपका रोला आता है, जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24। कितनी होती हैं? 24। ठीक है, इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, जैसा कि आपका सोरठा में 11 13 दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही रोला में 11 13 मात्राओं पर यति, यानी हम जो पढ़ते हैं यति उसी को कहते हैं जहां पर हम विराम लेते हैं, यानी रुकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, रोला जो है वो उनमें 24 मात्राएं होती, 11 और 13 पर यति, यानी हम विराम लेते हैं बोलते समय। ठीक, चलिए रोला की बात करते हैं। रोला में 4 चरण होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। समात्रिक चरण में जो है प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, तो रोले में 4 चरण होते हैं। ठीक है, यह इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। चलिए ध्यान देते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है और इस चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम इसके उदाहरण के बारे में। यहां पर लिखा है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल उमेट विधर्मी मुगल कुराजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोला है इसका उदाहरण ध्यान दीजिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। ये आपका रोला का उदाहरण है। इसकी हम मात्रा की गणना करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जीती जाती हुई, यानी यहां पर 2 मात्रा, यहां भी 2 मात्रा, जाती यानी यहां भी 2 मात्रा। ठीक है, हुई यानी जो हा है उसमें 1 मात्रा हो गई, और ई यानी 2 मात्रा। अगर हम इसकी गणना करें तो कितनी मात्रा है? 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11, यानी 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति। किस में? रोले में। ठीक है, तो यहां पर जिन्होंने, हमने आपको बताया था कि ना, यानी सॉरी, किसी शब्द पर कोई आधा अक्षर लगा रहे तो उसके पहले वाले अक्षर पर दीर्घ मान लिया जाता है। ठीक, तो यहां पर देखिए 2 1 2 और 2। ठीक है, यहां पर भारत है यानी 2 1 1, यहां पर बाजी है यानी 2 2। यहां पर मात्रा कितनी होगी? 2 + 2 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + ध्यान दीजिएगा, 2 + 2 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + सॉरी यहां पर 1 ही मात्रा होगी। ध्यान देते हैं, जिन्होंने। ठीक है, अगर ना लगाएं तब भी चल जाएगा, इसलिए यहां पर जा में 1 मात्रा, सॉरी जी में 1 मात्रा, उसके बाद नो में 2 मात्रा, ने में 2 मात्राएं, भारत में 2 1 1, उसके बाद बाजी में 2 2 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो रोला है उसके प्रथम चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब दूसरे हम इसके तीसरे चरण की बात करें, निज यानी 1 1, बल यानी 1 1, से यानी 2, यानी बल 1 1, मेट यानी 2 1। ठीक, यहां पर इसके मात्रा की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहां भी कितनी मात्रा आ गई? 11। ठीक है, यहां भी कितनी मात्राएं आ गई? 11 आ गई। उसके बाद विधर्मी मुगल कुराजी यानी 1 1 2। ठीक है, और उसके बाद मुगल यानी 1 1 1। ठीक है, उसके बाद कुराजी यानी 1 2
2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विधर्मी। ठीक है, धर्म यानी जहां जिस शब्द पर उड़गुआ रा लगा रहे, ठीक है, उड़गुआ रा लगा रहे उसके पहले वाले शब्द पर दो मात्राएं लगती हैं। तो यहाँ पर विधर्मी लिखा है तो 1 2 2 1 1 1 1 2 2। ठीक है, तो यहाँ पर 5 + 5 10 10 + 3 13। ठीक है, यानी यहाँ भी 13 मात्राएं हैं, यानी ये हमारा क्या होगा, रोला। यानी जिसके पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है, तीसरे चरण में 11 मात्राएं, चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, वो रोला कहलाता है। ठीक है, सेम एज कैसे होता है, सोरठे की तरह होता है। ठीक है, दूसरे में अगर बात करें हम मात्राओं की, उसकी हम मात्रा आप निकाल सकते हैं आराम से। हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। ठीक है, जिन डारन पत्ता नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें अंक की बिंदी है तो यहाँ पर दो मात्राएं लगेगी। ठीक है, उनते चाहत फूल, उसके पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, ये जो आपका ता है, हमने आपको इसके भाग 5 में बता दिया था कि जहां पर कोई भी शब्द है और उस पर आधा अक्षर लिखा है तो उसके पहले वाले अक्षर को दीर्घ मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्ता आधा ता है, इसलिए पा को भी तो दीर्घ मान लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर दो दो मात्राएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी संभव मन की भूल, सेवा करी करेल की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं, ये आपका क्या है, रोला है। ठीक है, रोले में और एक उदाहरण हम ध्यान दे देते हैं। यही सयानु काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यही सयानु काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रोले का उदाहरण है। ठीक, तो रोला जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, जिसको रोला कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा तो जान लिए। ठीक, अब तीसरे नंबर की बारी आती है। तीसरा कौन सा है आपका, गीतिका। कौन सा है, गीतिका। चारों गीत हरि के, चा से चौपाई, रो से रोला। ठीक है, गीत से गीतिका। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या आता है, गीतिका का। तो ध्यान देते हैं गीतिका किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। तो गीतिका में हमने आपको बता ही दिया है कि सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक, तो गीतिका में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, गीतिका जो होता है इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, इसकी 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 और 12, ठीक है, मात्राओं पर यति होती है, किसमें, गीतिका में। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसके उदाहरण पर ध्यान देते हैं। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। लिखा है, राम ही की भक्ति में अपनी भलाई जानिए। ठीक है, यानी राम की हम भक्ति करेंगे तो हमारी भलाई तो होगी ही। ठीक है, ऐसा लिखा है। चलिए हम ध्यान देते हैं इसकी मात्रा की। तो राम ही की भक्ति में, तो यहां पर 2 1। ठीक, ही यानी 2, की यानी 2, भक्ति यानी 2। ठीक है, और 1 में यानी 2। अगर हम इसकी 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, इसकी मात्रा की गणना करें तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12। ठीक है, अब हम इधर बात करते हैं अपनी 1 1 2। ठीक है,
यहाँ पर 1 2 2, ठीक है, यहाँ पर 2 1 2, ठीक। अब हम इसकी मात्रा की बात करें तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, यानी इधर आपकी कितनी मात्रा है, 12 है, ठीक है। इधर कितनी मात्रा है, 14 है। तो ये आपका क्या होगा, गीतिका होगा, ठीक है। राम ही की भक्ति में अपनी भलाई जानिए, जो ये उदाहरण है ये गीतिका का ही उदाहरण है, ठीक है। जिसमें पहले चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 14 मात्रा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं दूसरे उदाहरण को, ठीक। तो इसमें हमने मात्रा की गणना की थी, इसमें 12 और 14 है, जिस पर गीतिका में 12 और 14 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। दूसरे उदाहरण की बात करें, जान ले जो पीर मन की मीत उसको मानिए, थाम ले जो डोर मन की प्रीत उसको जानिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा उदाहरण है गीतिका का, जान ले जो पीर मन की, ठीक है, मीत उसको मानिए, थाम ले जो डोर मन की प्रीत उसको जानिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण है ये भी किसका है, उदाहरण गीतिका का है, ठीक है। तीसरे उदाहरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरे उदाहरण की, मातृभूसी मातृभू है अन्य से तुलना नहीं, ठीक है। मातृभूसी मातृभू है अन्य से तुलना नहीं, ये आपका किसका उदाहरण है, गीतिका का, ठीक है। और नेक्स्ट उदाहरण, एक और उदाहरण की बात करें, ठीक है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है, गीतिका का। किसका उदाहरण है, गीतिका का, ठीक है। तो गीतिका का उदाहरण क्या था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ठीक है। ये आपका गीतिका का उदाहरण था। हम इसकी परिभाषा की एक बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो गीतिका में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसकी 12 और 14 मात्राओं पर या 14 या 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी विराम लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी, हे प्रभु आनंद दाता, यहाँ पर हमने रुका, ठीक है। उसके बाद ज्ञान हमको दीजिए, फिर रुके, ठीक। उसके बाद शीघ्र सारे दुर्गुणों को, फिर रुके। उसके बाद फिर पढ़ेंगे दूर हमसे कीजिए, ठीक है। ये आपका गीतिका का उदाहरण था, ठीक। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर, यानी आखिरी नंबर किसका, सममात्रिक छंद का। सममात्रिक छंद का जो आखिरी है, चौथा नंबर, वो कौन सा है, हरि गीतिका, यानी हरि के गीत, यानी भगवान के गीत हम गाते हैं ना, वही हरि गीतिका, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा नंबर आपका कौन सा है, हरि गीतिका है। चारों गीत हरि के, चारों से, चार से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका, हरि के से हरि गीतिका, ठीक है। जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 28, चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, गीतिका में 26 मात्रा और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो हरि गीतिका में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है और इसके 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है।
यानी हर गीतिका में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी हम जब उस काव्य को पढ़ते हैं तो वहां पर विराम करते हैं, उसी को यति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले उदाहरण की बात करें किसकी, हर गीतिका के, तो क्या है, चींटी कभी आराम न करती आपने देखी कहीं। ठीक है, चींटी को आपने आराम करते हुए देखा है? हमने तो नहीं देखा है। ठीक, कोशिश ज्यादा रहती हमेशा हारती मकड़ी नहीं। ठीक है, कोशिश में हरदम लगी रहती है कौन, मकड़ी। आपने देखा होगा जाला लगा रहता है, उसको हम तोड़ देते हैं फिर भी वो बना लेती है, फिर तोड़ते हैं फिर बना लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी कोशिश है कि हम हारेंगे नहीं। ठीक है, कौन, मकड़ी। चींटी को तो हमने आराम करते नहीं देखा, मकड़ी को कभी ना कोशिश करते हुए देखा, हरदम कोशिश करती रहती है। ठीक है, यहाँ पर हम इसके मात्राओं की बात करें, हर गीतिका के, चींटी कभी आराम न करती आपने देखी कहीं। चलिए देखते हैं, चींटी यानी 2 2, ठीक है, कभी यानी 1 2, ठीक है, आराम, ठीक है, यहां पर 2 2 और 1, ना यानी 1 करती यानी 1 1 और 2। ठीक, अगर हम इसके मात्रा की गणना करें, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 4, ध्यान देते हैं, आराम करती, सॉरी ये गलती मेरे से हो गई, यहां पर ना नहीं रहेगा। ठीक, चींटी कभी आराम करती आपने देखी कहीं, तो यहां पर जो मात्राएं हैं इसकी कितनी है, 16 है। कितनी है? आपको बताया गया कि 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, किसमें, हर गीतिका में। ठीक है, और इसकी हम मात्रा की गणना करें, 2 1 2, ठीक है, देखी यानी 2 2, उसके बाद कहीं 1 और 2, और हम इसकी काउंटिंग करें तो कितनी मात्राएं आएंगी, 5 5 + 4 9, 9 + 3 12, यानी यहाँ पर 12 मात्राएं आ गई। ठीक है, यानी हर गीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो पहला जो चरण था उसमें 16 मात्रा थी, जो दूसरा चरण है उसमें 12 मात्राएं हैं। ठीक है, आगे हम ध्यान देते हैं मात्रा की, को यानी 2, सी यानी 1 यानी 1, ठीक है, ज्यादा यानी 1 और 2, रहती 1 1 2, ठीक है, हमेशा 1 2 2, ठीक है, कोशिश ज्यादा रहती हमेशा हारती मकड़ी नहीं। ठीक है, हारती यानी 2 1 2, मकड़ी यानी 1 1 2, नहीं यानी 1 2। ठीक, यहां पर मात्रा की काउंट करें तो यहां पर 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16। ठीक है, और यहां पर मात्रा की काउंट करें, 5 5 + 4 9, 9 + 3 12। ठीक है, यानी जो आपका हर गीतिका है उसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यानी हर गीतिका में 4 चरण हैं, तो पहले चरण में 16 मात्रा, दूसरे चरण में 12 मात्रा, तीसरे चरण में 16 मात्रा, तो चौथे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें, सदियों पुरानी सभ्यता को 20 बार टटोलिए, किसको मिली बैठे बिठाए कामयाबी बोलिए। ठीक है, सदियों पुरानी सभ्यता को 20 बार टटोला हमने। ठीक है, किसको मिली बैठे बिठाए कामयाबी बोलिए। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो हमको कामयाबी मिलेगी
बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, वही इसमें कह रहा है किसी को कामयाबी नहीं मिली है बैठे बिठाए, ठीक है, बिना कर्म किए। ठीक, तो इसका जो दूसरा उदाहरण था, सदियों पुरानी सभ्यता को 20 बार टटोलिए, किसको मिली बैठे बिठाए कामयाबी बोलिए। ठीक है, ये इसका दूसरा उदाहरण था। अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ठीक है, ये अधिकतर रावण, ठीक है, उसका पुत्र मेघनाथ, ये अधिकतर गाते थे किसको, इस पंक्ति को। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं एक बार फिर से। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, हरि गीतिका के, हरि के गीत, यानी भगवान के हम भजन करेंगे, वो किसके गीत होंगे, हरि के गीत होंगे। ठीक है, बस उसमें मात्राएं अगर ऐसी हो गई 16 और 12 परियति हो गई तो किसका उदाहरण माना जाएगा, हरि गीतिका का। ठीक है, ये हमारे सममात्रिक छंद के चारों गीत हरि के, ठीक है, चौपाई रोला गीतिका हरि गीतिका, ये हमने 4 छंद पढ़ा। ठीक है, वो भी बहुत आसान सरल शब्दों में। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरा पढ़ाना सफल होगा आपको अगर समझ में आया। ठीक, तो हम एक बार हरि गीतिका की परिभाषा और जान लेते हैं। हरि गीतिका में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, चारों गीत हरि के। ठीक, यहाँ पर चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। हमने आज की डेट में 4 छंद पढ़ा, वो भी सममात्रिक छंद पढ़ा, बहुत आसान और सरल शब्दों में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, किस लिए, चारों गीत हरि के, यानी जो गीत हम गाएंगे वो भगवान के गीत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसकी हम चर्चा नेक्स्ट भाग में करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो सकता है, आपको अच्छा भी नहीं लग सकता है। ठीक है, इसलिए छोटा वीडियो अच्छा वीडियो होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।